महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर भगवान कृष्ण के पसीने छूट जाते थे और इस वीर योद्धा से स्वयं भगवान शिव भी डरते थे। और क्या आप जानते हैं, इस योद्धा को हराने के लिए श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। आखिर कौन था वो सबसे शक्तिशाली योद्धा, चलो जानते हैं पूरा सच। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेका एक योद्धा ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे खुद भगवान कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे, या फिर वो गांडीवधारी अर्जुन थे? क्या वो वायुपुत्र भीम थे, या फिर वो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? में से कोई नहीं था। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिसके से भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बनों में ही समाप्त करने का समर्थ रखने वाला भीमपुत्र घटोत्कच या अहिलावती यानी नाग कन्या का पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी क्यों, जिसका दादा खुद भीम हो, जिसका पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हो, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उनको ने बर्बरीक को 3 बाण और 1 धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरीक को 3 बंधन भी कहा जाता है। अपनी माँ से शिक्षा उनको मिलती रही और वो युद्ध सदादेव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में मैंने तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिपा तब बर्बरीक ने भी अपनी माता अहिलावती से आज्ञा ली और फिर वीर बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता दृष्टि से ये देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पौत्र बर्बरीक आ रहा है। उनको ने फौरन एक ब्राह्मण का वेश धर लिया और वीर बर्बरीक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरीक को सामने देखकर अचानक ही वो हंसने लगे। बर्बरीक ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण, वो भी 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज 1 ही बाण काफी है। अगर 3 हो बाण चला दिए तो 3 हो लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक धाम से कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो जिस लोगों के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इन सभी पतियों को 1 ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरीक ने बाणों का ध्यान करके बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्थरों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर ये तीर मेरे पैरों में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने लोगों का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवों के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने विरोध किया कि आप अपने जोड़े को हटा लीजिए, अन्यथा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मैंने अपने बालों को पत्थरों को भेदने की आज्ञा दी है, न कि किसी के जोड़े को। उसी समय मानो जैसे आकाश में बीजज भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान या परेशान हो गए। उनको ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ पता लगा लिया था कि हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती है तो वो कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़े, और ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। वही अगर पांडव हारते तो वो कौरवों की सेना का विनाश कर देते हैं, और ऐसे पूरी महाभारत में जितनी भी सेना होती वो सबको अकेले ही निपट देते। ऐसे में महान बर्बरीक का भगवान श्री कृष्ण शीश मांग लिया, और उनको ने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। जिस युद्ध से भगवान श्री कृष्ण स्वयं परेशान या भयभीत हो गए वो कोई और नहीं बल्कि महाभारत का सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली युद्ध 3 बंधारी बर्बरीक हाथ